नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं। तो बिल्कुल हम जो है 12 क्वेश्चंस के साथ 12 मिनट में आपके साथ बिल्कुल क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट रात ही में सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है और टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही है। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। PM condoles demise of Eswatini Prime Minister Ambrose Mandalov Dlamini. What is the currency of Eswatini? प्रधानमंत्री जी ने ईस्वातिनी के प्रधानमंत्री के निधन पर शोक जताया है। आपको बताना है कि ईस्वातिनी की मुद्रा क्या है। हाल ही में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है दुख व्यक्त किया है। ईस्वातिनी की प्राइम मिनिस्टर एम्ब्रोस मैंडवुलो की निधन हो गया है। उस पर आपको बताना है कि ईस्वातिनी की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है। ऑप्शन है स्वाजी यूरो, स्वाजी रैंड या फिर स्वाजी लिलंगिनी या फिर स्वाजी लीरा। अगर हम बात करें तो ईस्वातिनी एक कंट्री है जो अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका में लोकेटेड है और इसे जो है स्वाजीलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ईस्वातिनी जो है उसकी करेंसी बतानी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कैपिटल तो इसकी एम बबाने है, कैपिटल तो इसकी क्या है, एम बबाने है। आपको करेंसी बतानी है तो बिल्कुल जो है साउथ अफ्रीकन कंट्री सोच के क्या नहीं कर देना है, रैंड नहीं कर देना है। अगर हम बात करें ईस्वातिनी की तो करेंसी क्या है, ईस्वातिनी लिलांगिनी है। किसकी, ईस्वातिनी या फिर स्वाजीलैंड की करेंसी है और कैपिटल एम बबाने है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। In 2021, India will celebrate its Dash Republic Day. 2021 में भारत अपना कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाएगा। आपको बताना है कि 2021 में भारत अपना कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस जो है सेलिब्रेट करेगा। अगर हम बात करें तो यूके के जो है बोरिस जॉनसन, उन्हें क्या किया गया है, इनविटेशन दिया गया था जिसे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो वो क्या रहेंगे, चीफ गेस्ट रहेंगे रिपब्लिक डे की परेड में। 2020 में इंडिया कौन से नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेगा। ऑप्शन है 71, 74, 72 या 75। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के आंसर आने लगे हैं। बिल्कुल कौन से नंबर का सेलिब्रेट करेगा, 72nd रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट करेगा भारत। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। द फेमस एंड सैक्रेड पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन। प्रसिद्ध और पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल को हाल ही में जो है बहुत समय के बाद इसे जो है रीओपन किया गया है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल जो है कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन है आपके पास नेपाल में, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो बिल्कुल जो है आंसर आने लग गए, सब लोग एकदम सही कह रहे हैं। कहां पर लोकेटेड है, नेपाल में, जिसकी कैपिटल क्या है, काठमांडू है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अग्रीमेंट विथ होम फॉर 1000 मिलियन टू प्रोवाइड सपोर्ट टू आत्मनिर्भर भारत अभियान थ्रू मनरेगा स्कीम टू सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमी रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19। भारत सरकार ने कोविड-19 से भारत की आर्थिक सुधार को जो है समर्थन मिले, इसके साथ जो है किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, 1000 मिलियन का, जिसमें जो है आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट किया जाएगा मनरेगा स्कीम के द्वारा। मनरेगा स्कीम क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो है मनरेगा योजना, उसके तहत आत्मनिर्भर भारत को जो है बढ़ाया जाएगा, जिसमें रोजगार की अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। तो बिल्कुल जो है इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को क्या करना है, रिकवर करना है कोविड-19 के बाद। तो उसके लिए सरकार ने किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, 1000 मिलियन US डॉलर का। तो ऑप्शन है आपके पास वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, सब लोग आंसर कर रहे हैं। भाई किसके साथ किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया है। मनीला बेस्ड, फिलीपींस बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इस अग्रीमेंट पर साइन किया है सरकार ने। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। Frank Bainimarama has won the 2020 Champions of the Earth Award of UNEP in Policy Leadership category. ठीक, बैनिमराना इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। फ्रैंक बैनिमराना ने नीति नेतृत्व श्रेणी में यूएनईपी के पृथ्वी पुरस्कार का 2020 चैंपियन पुरस्कार जीता है। बैनिमरामा किस देश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम है। तो आप यहाँ पर जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हो फ्रैंक बैनिमराना की क्या फोटो तस्वीर देख पा रहे हो, जिन्होंने 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनिप के द्वारा जो दिया गया है वो जीता है, किस तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है ना, तो आपको बताना है, आपको ये बताना है कि ये किस कंट्री के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। आप
आपको ये बताना है कि ये जो है किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल जल्दी से बता दो भाई किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके पास ऑप्शन है चिली, फिजी, रवांडा या फिर बुर्किना फासो। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? फिजी के। कहाँ के? फिजी के। और फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा है। और फिजी की करेंसी क्या है भाई? डॉलर है फिजी की करेंसी। तो बहुत सारे लोगों को जो है अवार्ड दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करें पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में यूनेप का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो वो मिला है फिजी के प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? नायरोबी केनिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। Which country has inked an MOU with Sea Ganga of National Mission for Clean Ganga to develop sludge management framework in India? किस देश ने स्वच्छ गंगा के लिए भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन में सी गंगा के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको बताना है किस कंट्री ने जो है MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं कि वो जो है स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को सुधारेगी देश में। ठीक है, कीचड़ प्रबंधन ढांचे को विकसित करने के लिए काम करेगी। और जो है गंगा मिशन नो डाउट इंपॉर्टेंट है, क्लीन गंगा मिशन के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर सिंगापुर। तो बिल्कुल वो कौन सी कंट्री है? नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वेजियन जो है बायो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसने साइन किया है, MOU अग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? गंगा नेशनल मिशन के साथ। ठीक है ना, तो क्लीन गंगा मिशन के साथ जो है स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए अग्रीमेंट पर साइन किया गया। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन हैज पास्ड अवे, ही प्लेड फॉर विच कंट्री? पूर्व टेस्ट क्रिकेट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया है, वे किस देश के लिए खेलते थे? तो आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड से खेलते थे, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। ठीक है, क्रिकेटर रहे। न्यूजीलैंड के थे, साउथ अफ्रीका के थे कि ऑस्ट्रेलिया से थे? तो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस कंट्री के लिए खेलते थे? तो बिल्कुल सही आंसर आने लग गए। किस कंट्री के लिए खेलते थे भाई? ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy called on Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat and demanded early release of funds to the tune of 55,656 crore for the Polavaram project. The Polavaram project is an under construction multi-purpose irrigation national project on which river? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड्डी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और पोलावरम परियोजना के लिए 55,656 करोड़ रुपए की धनराशि जल्द जारी करने की मांग की। पोलावरम परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सिंचाई राष्ट्रीय परियोजना है? तो आपको बताना है कि जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, नो डाउट आंध्र प्रदेश का ही है, आप क्वेश्चन से समझ गए हो। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन में बताई गई है, इस वजह से क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा किया गया है। आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर का नाम, इसके अलावा जो है कितने अमाउंट का ये प्रोजेक्ट है, और पोलावरम प्रोजेक्ट जो है मल्टीपर्पज इरिगेशन नेशनल प्रोजेक्ट है, और ये किस रिवर पर है अंडर कंस्ट्रक्शन में? ऑप्शन में है गोदावरी रिवर, नर्मदा रिवर, चंबल या फिर काली रिवर। तो बिल्कुल जो है पोलावरम प्रोजेक्ट जो है किस रिवर पर बन रहा है भाई? किस रिवर पर है ये मल्टीपर्पज इरिगेशन नेशनल प्रोजेक्ट? तो बिल्कुल जो है 2021 तक कंप्लीट होने की बात की जा रही है, और किस रिवर पर? गोदावरी रिवर पर है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। Which nation has successfully test launched its Angara A5 heavy light space rocket? किस राष्ट्र ने अपने अंगारा A5 का सफल प्रशिक्षण किया है, जो एक अंतरिक्ष रॉकेट है? ठीक है ना, हेवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट है। किस कंट्री ने जो है हाल ही में इसका सफल प्रशिक्षण किया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया ने, चाइना ने, रशिया ने कि इंडिया ने? तो बिल्कुल अंगारा A5 जो है हेवी स्पेस रॉकेट है, और वो किस कंट्री ने लॉन्च किया है? किस कंट्री का है भाई? रशिया का है। किस कंट्री का है? रशिया का है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। भारती इंफ्राटेल हैज अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फ्रॉम चेंजिंग इट्स नेम टू। भारतीय इंफ्राटेल को अपना नाम बदलकर जो है करने के लिए, क्या करने के लिए? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से मंजूरी मिल गई है। तो भारतीय इंफ्राटेल जो है उसे अप्रूवल मिल गया है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से कि वो अपना नाम जो है कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है। किस फॉर्म में? अमेरिकन टावर, इंडस टावर, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या फिर BMC सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत बड़ा जो है एक
मर्जर प्रोसेस चला था, तो भारतीय इंफ्राटेल जो है उसे अप्रूवल मिल गया है कि वो अपना नाम बदल सकता है, किसमें, इंडस टावर्स में। ठीक है, किसमें बदल देगा, इंडस टावर्स में जो है भारतीय इंफ्राटेल का नाम जो है कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिलीज बुक्स द शौर्य अनबाउंड इंग्लिश वर्जन एंड समुद्र समावे बूंद में, ठीक है, हिंदी वर्जन। दीज बुक्स आर बेस्ड ऑन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने द शौर्य अनबाउंड अंग्रेजी संस्करण और समंदर समावे बूंद में हिंदी वर्जन पुस्तकों का विमोचन किया है। ये पुस्तक किस पर आधारित है? आपको बताना है कि ये जो दो बुक्स, द शौर्य अनबाउंड जिसका इंग्लिश वर्जन और समुद्र समावे बूंद में उसका हिंदी वर्जन जो है, हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने क्या किया है, रिलीज किया है। ये बुक्स किस पर बेस्ड है? ऑप्शन है 2008 मुंबई अटैक, पार्लियामेंट अटैक, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उत्तराखंड में जो फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था उस पर बेस्ड है। तो ये दोनों की दोनों बुक्स जो है, आपको नाम से समझ में आ गया होगा भाई, शौर्य अनबाउंड है तो किस पर बेस्ड है, पार्लियामेंट अटैक पर बेस्ड है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो कि पार्लियामेंट अटैक जो है कब हुआ था। ईयर भी बताएंगे और क्या भी बताएंगे, डेट भी बताएंगे, ईयर भी बताएंगे और डेट भी बताएंगे, पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है, किस वर्ष हुआ था और डेट कौन सी थी पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, विच नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 years हैज डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन अ जॉइंट एक्सरसाइज अमन 2021 विद द नाटो मेंबर्स। 10 वर्षों में पहली बार किस राष्ट्र ने यह निर्णय लिया है कि नाटो सदस्यों के साथ एक संयुक्त अभ्यास अमन 2021 में वो कंट्री भाग लेगी। तो नाटो की अगर हम बात करें, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तो किस कंट्री ने ये कहा है कि वो जो नाटो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो नाटो की कंट्रीज हैं उसके साथ मिलकर ये भी हिस्सा लेगी एक जो है जॉइंट एक्सरसाइज में, युद्ध अभ्यास में, जिसका नाम क्या रहता है, अमन 2021, जिसमें यूके, यूएसए, चाइना ये सब इन्वॉल्व होकर ऐसे 30 कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो किस कंट्री ने ये निर्णय लिया है कि वो भी पार्टिसिपेट करेगी? ऑप्शन है आपके पास, इंडिया ने, रशिया ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने या फिर फ्रांस ने। तो यूएस तो ऑलरेडी ही नाटो में जो है हिस्सा लेती है अमन 2021 एक्सरसाइज में। कौन सी कंट्री ने कहा है? रशिया ने कहा है। भाई इंडिया मेंबर नहीं है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो रशिया जो है अमन 2021 जो नाटो मेंबर्स की एक्सरसाइज है उसमें क्या लेने वाली है? हिस्सा लेने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई आज के 12 क्वेश्चन जो है वो हमने कवर अप कर लिए हैं। 12 घंटे की लगातार क्लास मिलेगी आपको कब? इस संडे, मतलब कब? 28 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, जिसमें 6 से 12 जो है आपका जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक का करंट अफेयर्स में कवर करूंगी, जो आपके रेलवे के लिए, एसएससी के लिए और बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए नो डाउट हेल्पफुल रहेगा। और दोपहर में 12 से शाम में 6 बजे तक आपकी रीजनिंग की कंटिन्यूअस क्लास चलेगी, तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। पूरा का पूरा जो है एक बार क्विक रिविजन हो जाएगा आपका, तब से लेकर मतलब जनवरी से लेकर जो है अभी तक का पूरा क्विक रिविजन, क्योंकि ये जो है आखिरी बार है अब किसके लिए? रेलवे के लिए बिल्कुल। और एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल किया हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के एग्जामिनेशन लाइंड अप है, ठीक है ना। तो दिसंबर जो है खत्म होते होते आपको और भी बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें जितने ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल आप टेलीग्राम पर सिलेक्शन विद चांदनी या फिर जीए महिंद्रास लाइव के नाम से सर्च करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सारे आपको यहीं पे क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जितने कैंडिडेट्स हमारे साथ जो है न्यू जुड़े और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते लाइक बटन भाई दबाते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक से के लिए बढ़िया से नींद लीजिएगा, खुश रहिएगा, खुशी खुशी करके जो क्या करिएगा, पढ़ाई करिएगा, अपने और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।